हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी एलटी पीवाईक्यू सीरीज़ में ये हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन से। इफ़ y इज ए सोल्यूशन yx इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस। तो और इनिशियल कंडीशन दी गई y जीरो इज इक्वल जीरो, तो हमें पता करना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx। तो हमको सबसे पहले yx फाइंड करना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। तो यहाँ हम देखेंगे पी एक्स हमारे पास 2x है और क्यू एक्स एक्स के बराबर है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फार्मूला होता है e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा e टू पावर इंटीग्रेशन 2x dx, जो हो जाएगा e टू पावर एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये होगा e टू पावर एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है e टू पावर एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें जनरल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो लिखा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये हमारा फार्मूला है जनरल सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा e टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन क्यू एक्स का वैल्यू है हमारे पास x, और ये हो जाएगा e टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ हम एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल सी मान लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2x dx बराबर dt, और x dx हो जाएगा dt बाई 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास आ जाएगा e टू पावर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई 2 e टू पावर t dt प्लस सी। और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन खुद एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। e टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल e टू पावर t प्लस सी, और t हमने वैल्यू पुट की है एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा e टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो e टू पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे जो दी गई है y जीरो इज इक्वल जीरो, एक्स इक्वल जीरो पे y भी जीरो होगा, तो ये जीरो होगा और यहाँ होगा 1 और प्लस सी, ये ई टू पावर जीरो 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा c इज इक्वल माइनस 1। अब इस c की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो c की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। इसके पहले हम देखेंगे यहाँ हमारा 1 बाई 2 लेफ्ट हो गया है, ये 1 बाई 2 भी रहेगा, ये 1 बाई 2 1 बाई 2, ये माइनस 1 बाई 2 आएगा, तो c की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 होगी। इसकी वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे यहाँ, तो हमारे पास मिलेगा y इज इक्वल 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 बाई 2 कॉमन है, तो वाई एक्स इज इक्वल 1 बाई 2 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वाई एक्स मिला है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एक्स। तो इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स इज इक्वल, इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट लेंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो ये ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा 1/2। तो इसका आंसर होगा 1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इफ़ y इज इक्वल वाई एक्स, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो, और हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है y 0 इज इक्वल 1, और हमें पूछा है y π/2, y की वैल्यू x इज इक्वल π/2 पर। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। 2 + sin x बटा y + 1 dy/dx इज इक्वल माइनस cos x। यहाँ हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख सकते हैं कि हम अगर चाहें तो इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, x वेरिएबल को एक साइड और y वेरिएबल को एक साइड। तो ये हो जाएगा dy/y + 1 इज इक्वल माइनस cos x बटा 2 + sin x dx। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। अब हम इधर इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और इसको x के रिस्पेक्ट में। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ln, क्योंकि 1/x dx क्या होता है ln x। तो ये हमारा 1/x का इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा ln y + 1। इधर देखेंगे अगर हम सब्सटीट्यूट करें 2 + sin x इज इक्वल t, अगर हम सब्सटीट्यूट करना चाहें 2 + sin x इज इक्वल t, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने पे मिल जाएगा cos x dx इज इक्वल dt। तो यहाँ माइनस है, दोनों साइड माइनस लेंगे तो माइनस cos x dx माइनस dt हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूट करने पे हमें मिलेगा माइनस dt/t। इसका इंटीग्रेशन इधर करेंगे फिर से ln y + 1 इज इक्वल, ये हो जाएगा माइनस ln t, और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हम लॉगरिथम c ले लेंगे ln c। अब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ln y + 1 इज इक्वल, क्योंकि हमें पता है ln a माइनस ln b इज इक्वल होता है ln a/b। तो ये c माइनस ln c माइनस ln t है, ये हो जाएगा ln c/t, और t हमारा क्या है 2 + sin x, तो इसको हम 2 + sin x पुट कर सकते हैं, 2 + sin x। अब हम ये देख सकते हैं कि दोनों साइड लॉगरिथम वैल्यू दी गई है, तो हम इसको इक्वेट कर लेंगे y + 1 इज इक्वल c/2 + sin x हो जाएगा। हमारे पास ये होगा y + 1 इज इक्वल c/2 + sin x। 1 इधर ले आएंगे तो हमारे पास yx जो मिलेगा वो होगा c/2 + sin x - 1। अब यहाँ हम इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे जो दी गई है y 0 इज इक्वल 1, x इज इक्वल 0 पर y 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ c/2 + sin 0 0 होता है तो 2 बचेगा -1। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा c, ये 1 इधर लाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल c/2, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 4। ये हमारी c की वैल्यू है। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है ये। अब यहाँ c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा yx इज इक्वल 4/2 + sin x - 1। अब हमको फाइंड करना है y π/2 पर, तो अब x इज इक्वल π/2 रखेंगे तो y π/2 इज इक्वल 4/2 + sin π/2 - 1। तो sin π/2 हमें पता है 1 होता है,
ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1, और सॉल्व करेंगे इसे तो 4 ये हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने लिया है वो प्रोबेबिलिटी सेक्शन से है, प्रायिकता से। इसमें दिया है किसी सेट ए की प्रायिकता 7/15 और बी की प्रायिकता 8/15 और पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 11/15। हमसे पूछा है पी ए गिवन बी। तो पी ए गिवन बी एक कंडीशनल प्रॉपर्टी है, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी है 11/15 और ये हो जाएगा 8/15। 15 कैंसिल आउट होगा तो हमें मिलेगा 11/8। सिंपल प्रॉब्लम, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रायिकता का, जिसे बहुत आसानी से किया जा सकता है, केवल फार्मूला याद रहे। तो 11/8 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है आव्यूह से। इसमें मैट्रिक्स ए दी गई है और हमसे पूछा है कि इस मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताने के लिए हमें सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो किसी मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए माइनस लेम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस लेम्डा और 4 1 2 माइनस लेम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5 माइनस लेम्डा इंटू 2 माइनस लेम्डा और ये -4 इज इक्वल 0। तो यहाँ हमें ये होगा 10 मल्टीप्लाई करने पे 10 -5 लेम्डा -2 लेम्डा प्लस लेम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा -5 to 7, ये हो जाएगा 7 लेम्डा और 10 - 4 + 6 इज इक्वल 0। अब ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो रूट होती है, जो मूल होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, जिसको हल करने के लिए इसको लिख सकते हैं 6 लेम्डा माइनस लेम्डा प्लस 6 इज इक्वल 0। लेम्डा कॉमन लेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा लेम्डा -6, -1 कॉमन लेंगे, फिर लेम्डा -6 इज इक्वल 0। तो हमें मिलेगा लेम्डा -6 और लेम्डा -1। दोनों को इक्वेट करेंगे तो लेम्डा की हमें 2 वैल्यूज़ मिलेगी, लेम्डा इज इक्वल 1 और लेम्डा इज इक्वल 6। तो जो 1,6 है, 1,6, ये हमारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इस प्रॉब्लम में हमने लिया है मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा है हमें द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, उसमें हमने निकाला था कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। और यहाँ हमें आइगन वैल्यूज़ करके पूछा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं किसी मैट्रिक्स ए की, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ही होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को ही क्या कहा जाता है, आइगन वैल्यूज़। तो सेम प्रोसीजर पे हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। ए माइनस लेम्डा आई इज इक्वल 0 हम मान लेंगे कि लेम्डा हमारा क्या है, आइगन वैल्यू। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास होगा ए माइनस लेम्डा एच जी 0, बी माइनस लेम्डा 0, 0 सी होगा और यहाँ होगा सी माइनस लेम्डा इक्वल 0। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हम। तो हमें यहाँ ए माइनस लेम्डा दिया है और इस सब मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो बी माइनस लेम्डा और इंटू सी माइनस लेम्डा और ये 0 होगा।
फिर h माइनस एच हमारे पास बचेगा c माइनस लेमडा का 0 मल्टीप्लिकेशन और 0 0, ये दोनों 0 माइनस 0 होंगे। और फिर यहाँ g प्लस जी, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 इज इक्वल 0। तो हम देख रहे हैं ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। और यहाँ हमें बचेगा a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा, c माइनस लेमडा इज इक्वल 0। अब तीनों को इक्वेट करेंगे तो हमें लेमडा की वैल्यू a मिलेगी, लेमडा की वैल्यू b मिलेगी, लेमडा की वैल्यू c मिलेगी। तो हमारे जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगे a, b और c। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है मैट्रिक्स से, जिसमें एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछा है। अब इसको देखना है, यहाँ हम क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि डायरेक्टली कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। ये सिंपली डिटर्मिनेंट दिया है और कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, चूँकि 43 मल्टीप्लिकेशन 35 17, तो उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेज होते हैं। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी के यूज़ में हम देखेंगे कि ये 43 35 17 है। अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉर्ट करने के लिए, छोटी करने के लिए हम किन्हीं दो रो या दो कॉलम को आपस में घटा भी सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस कॉलम 1 को कॉलम 2 से घटाएंगे। तो ये 43 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 42, 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 28, और 17 माइनस 3 हो जाएगा 14। ये 1 7 3 और 6 4 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ इस फर्स्ट कॉलम में 7 7 7 सब में कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 4 2 1 7 3 6 4 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है 6 4 2 और थर्ड कॉलम 6 4 2 दोनों सेम है। तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हैं, जैसे ए बी सी, ये कोई डी ई एफ हो जाए, ये रैंडम किसी भी दो रो या दो कॉलम में होता है, अगर सेम है इनकी वैल्यूज़ तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है वो क्या है, सेम है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो होल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से, जिसमें कुछ डाटा दिए हैं और उसका मीन दिया है कि मीन 134574 का मीन n होगा, मतलब माध्य। तो हम सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए संख्याओं को जोड़कर उनकी संख्या, जितनी संख्या वो हैं उससे भाग दे देते हैं। 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 4 बटा ये कितनी है, 6 से भाग दे देंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा, ये n है, तो 4 4 8 5 13, ये 24 हो जाएगा। 24/6 = 4। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, 4। फिर दिया है हमें कि द नंबर्स, ये जो नंबर्स दिए 3 2 2 2 4 3 p3, इनका मीन क्या है, n-1। तो इनका मीन n-1 होगा। इनके मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + p + 3, और ये है कितनी, 1 2 3 4 7 है, 7, और इनका मीन कितना है, n-1। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 4 7 4 11 3 14, 17 + p होगा, 17 + p/7, और ये कितना हो जाएगा, 4, चूँकि n का वैल्यू कितना है, 4 है हमारे पास, 4 - 1 3 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें 17 + p = 21, p बराबर मिल जाएगा 4। अब हमें जो यहाँ एक अननोन था इस डाटा में,
उसकी वैल्यू मिल गई है। अब इसी जो डाटा है हमारे पास, तो 3 2 2 4 3, अभी p की वैल्यू 4 मिल गई, 4, 3, इसका जो मीडियन है माध्यिका वो क्या है q। p का वैल्यू तो हमें पता चल गया 4, और हमें p प्लस q फाइंड करना था। अब हम इसकी माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम जो करते हैं, जो भी डाटा दिया होता है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें होगा, सबसे पहले लिखेंगे 2, 2 3 3 3 टाइम्स है 3 3 और 4, 4। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डाटा हमारे पास 7 है, तो देखेंगे 7 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका के लिए, विषम संख्या जब भी होती है तो अगर n एक विषम संख्या है तो n, या चूँकि n यहाँ दिया है तो n से नहीं जाएंगे हम, अगर m एक विषम संख्या है तो m प्लस 1 बाई जो 2वां पद होगा, ये नंबर का जो पद है वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी। तो m की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 1 8 बाई 2, तो चौथा पद, जो चौथा पद होगा वही क्या होगा, माध्यिका। पहले 1 2 3 4, ये हमारा चौथा पद है। जो माध्यिका जिसका मान वैल्यू q है वो भी क्या मिली, 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास p प्लस क्यू फाइंड करना है। p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इसका वैल्यू क्या मिला, आंसर 7।